हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा। देखो, पहले स्कैल्पिंग को समझो। आप क्या करते हो स्कैल्पिंग में? जैसे ही आपको क्विक मोमेंटम मिलते हैं, आप उन मोमेंटम को पकड़ते हो और प्रॉफिट बना के निकलते हो। बैठे नहीं रहते हो मार्केट में। जब भी आप मार्केट में बैठ जाते हो, जैसे मान के चलो यहां पे ये मोमेंटम आया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, अगर आप बैठ गए मार्केट में तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो। कई बार ऐसे भी सिचुएशन आती है, मान लो यहां से आपका सेटअप बना, आपको ब्रेकआउट मिला, आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपका टारगेट यहां पे था। जो भी आप टारगेट कर रहे हो 1:2 या 1:3 या 1:4, डिपेंडिंग ऑन आपको एक्सपीरियंस कितना हो गया है उस बेस पे। और मान के चलो मार्केट ने आपका टारगेट अचीव नहीं किया और साइडवेज हो गया, ना तो मार्केट आपका एसएल हिट कर रहा है, ना ही आपका टारगेट हिट कर रहा है, लेकिन जो ये मार्केट मोमेंटम करता रहेगा, इसमें आपका प्रीमियम डीके होता रहेगा। तो बेहतर क्या होता है कि जब भी साइडवेज जाने लग जाए, आपको मार्केट से तुरंत ही निकल जाना चाहिए। तो यहां पे स्कैल्पिंग का मतलब यह है कि आप एक मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोमेंटम पे फोकस कीजिएगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एज ए ऑप्शन बायर अगर आप मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं तो क्विक मोमेंटम पे ज्यादा फोकस रखो, साइडवेज मार्केट को अवॉइड करो। या फिर अगर धीरे धीरे भी मोमेंटम आ रहा है, इसमें भी आप इतना बेहतरीन प्रॉफिट नहीं बना सकते, लेकिन क्विक मोमेंटम में आप बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं। इस दिन को कभी भी मत मिस करो। जब भी आपको ये दिन मिल जाए, आपको इन मोमेंटम्स पे ध्यान रखने चाहिए और इन पे खासी आपकी नजर होनी चाहिए। आइए फिलहाल हम स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करते हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम एंट्री के बारे में जानेंगे कि एंट्री कैसे क्रिएट करनी है, स्टॉप लॉस आपको कहां पे लगाना है उसका भी डिस्कशन करेंगे, टारगेट कैसे डिसाइड करना है वो भी हम सारी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 1000 लाइक। और अगर आप नए हो, सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह के कंटेंट आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम किस चीज की जरूरत पड़ती है पहले जानते हैं, टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम इसमें रखना है आपको 5 मिनट का। शुरुआत आप करेंगे टाइम फ्रेम की 5 मिनट से, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप इसे 3 मिनट भी कर सकते हैं या 1 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एज ए बिगिनर। देखो दोस्त, आपको कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी सेटअप अगर पता लग जाता है, उसी बेस पे आपको अपना पूरा कैपिटल नहीं लगाना चाहिए। इस बात को ध्यान से समझ लो, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होती है। स्ट्रेटेजीज फेल होती है, आपके स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, और जब ये स्टॉप लॉस हिट होते हैं, अगर आप पूरी कैपिटल से काम करेंगे तो आपको ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर क्या है कि जब भी आपको कोई स्ट्रेटेजी या कोई सेटअप पता लगता है, उसकी एक तो बैक टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये स्ट्रेटेजी कितनी, इसका सक्सेस रेशो है, कब कब फेल होती है, क्यों फेल हो रही है, उन सारी चीजों का आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। दूसरा, धीरे धीरे एक एक दो दो लोट में शुरुआत करो, उसके बाद लोट साइज इंक्रीज करो। आइए फिलहाल हम सिचुएशन समझते हैं। हमें टाइम फ्रेम का पता चल चुका है कि शुरुआत हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम से करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप यहाँ पे टाइम फ्रेम को कम भी कर सकते हैं। वहीं पे अब हमें इंडिकेटर लगाने हैं। कौन सा इंडिकेटर हम यहाँ पे लगाएंगे? इंडिकेटर हमें यहाँ पे लगाना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दो इंडिकेटर्स हम यहाँ पे लगाएंगे, दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेंगे। कौन सा रहेगा? पहला जो आपका रहने वाला है, इसे आप 5 करेंगे। यहाँ पे 5 सिलेक्ट कर देता हूं, 5 हमने लगा दिया। दूसरा जो हमारा रहने वाला है, ये हमारा रहने वाला है 20, इसे आप 20 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं। ओके, अब आपके पास सेटअप आ गए हैं, स्ट्रेटेजीज आ गई है। अब ये आपके यहां पे 2 मूविंग एवरेज है, ध्यान से समझो। एक तो हो गया 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक हो गया 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब जब इनका क्रॉसओवर होगा आपके लिए सेटअप बनेगा। यानी कि जैसे ये है आपका 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसे नीचे से ऊपर की तरफ कट करेगा, 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आपके लिए पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बनेगी। ठीक वैसे ही अगर ये इसे नीचे की तरफ कट करेगा, यानी कि 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज
20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ कट कर रहा है तो आपके लिए नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बनेगी। पहली चीज हमें समझ में आ गई। कुछ और चीजों पे फोकस करते हैं। जब जब ये साइडवेज रहेंगे तब कुछ भी नहीं करना है। अगर ये ओवरलैप करते रहेंगे तो वहीं पे आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते रहेंगे तब कुछ भी नहीं करना है। तो यानी कि ये आपके लिए एक एंगल पे होनी चाहिए, कम से कम 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, उससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम आपको 30 डिग्री का एंगल चाहिए होगा। पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान ये भी रखना है, इन पॉइंट को नोट करते जाना। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कॉपी पेन को साथ में रखो, आपको आइडिया लग जाएगा। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब यहाँ पे सिचुएशन समझो, क्या ये आपको फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, इसीलिए तो स्टॉप लॉस लगाया गया है। स्टॉप लॉस का हम अभी डिस्कशन करेंगे, पहले एंट्री के बारे में जान रहे हैं हम। एंट्री तब क्रिएट होगी जब इनका क्रॉसओवर होगा, आपके लिए एंट्री यहाँ पे क्रिएट होती हुई नजर आएगी। ठीक है, स्टॉप लॉस को आपको प्रॉपर फॉलो करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन या इस तरह की सिचुएशन में या साइडवेज मार्केट में, जैसे आज आप देखेंगे आज भी मार्केट साइडवेज चल रहा है या उससे पहले दिन भी मार्केट साइडवेज था, तो आपके लिए काफी बार सिग्नल बने हैं, जैसे यहां पे भी बने हैं, लेकिन एक मोमेंटम नहीं मिला है। तो इस वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। खासकर एक्सपायरी वाले दिन आपका पूरा प्रीमियम गल जाता है और आपको सीधा सीधा लॉसेस का सामना करना पड़ता है साइडवेज मार्केट में। इसीलिए रूल बनाए जाते हैं। कुछ रूल तो ये हो गए कि अगर वे पैरेलल चल रहे हैं, सब पास पास है, तब ट्रेड नहीं करना है। अगर एक दूसरे को काट रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तब ट्रेड नहीं करना है। दूसरा एक बात और ध्यान रखना है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, अगर ये सिचुएशन बनती है तब भी आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है। इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट, अगर मार्केट एक रेंज में है, जैसे कि आप ये वाली रेंज देखेंगे, मार्केट एक रेंज में है, तब भी आपको ट्रेड नहीं करना है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। समझ पाए कि नहीं चीजें जो मैं समझाना चाह रहा हूं? क्लियर हो रही है ना? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए अब हम यहाँ पे बात को आगे बढ़ाते हैं और चीजें और ज्यादा हम डिस्कस करते हैं। भाई, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इसमें मार्केट ऑलरेडी मोमेंटम दे चुका होता है। फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखो, अगर आप इस वाले एग्जांपल पे फोकस करेंगे, आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली, क्रॉसओवर मिल गया, लेकिन उसके बाद मोमेंटम नहीं मिला, तो इसलिए तो रूल बनाया गया कि भाई बड़ी ग्रीन कैंडल दिखे छोड़ दो। यहां पे आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग भी मिली, बड़ी ग्रीन कैंडल भी मिली, तो दो चीजें आपको मिल गई, तो बेहतर है अवॉइड कर दो। जैसे कि यहां पे आपको एक क्रॉसओवर मिला लेकिन बड़ी रेड कैंडल बन गई, ना तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे पाया। ऐसी सिचुएशन पे बैठना होता है कि या तो मार्केट रिट्रेसमेंट करे या फिर वहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे या फिर कुछ रिट्रेसमेंट करे, तब आप अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। नहीं तो आप मार्केट से दूर रहेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। क्योंकि अगर मार्केट एक रेंज में चल रहा है कि भाई या तो इस रेंज को मार्केट ऊपर की तरफ निकाले तब कुछ सोचेंगे, या फिर मार्केट इसे नीचे की तरफ निकाले तब कुछ हम सोचेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे एंट्री का पता चल गया। एंट्री कैसे लेनी है? क्रॉसओवर के बाद लेनी है। ठीक है, जिस कैंडल में क्रॉसओवर आया उसी के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। नहीं तो आप सिंपल सा रूल कर सकते हैं, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप 5 to 10% का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट आपको क्या रखना है? 10 to 20% आपको अपना टारगेट रखना है। ठीक है, कोशिश ये करनी है, आप पहले 1:2 पे फोकस करेंगे, फिर जब धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीख पाएंगे, तो आप 1:3 या 1:4 या 1:5 को भी पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे मोमेंटम कभी कभी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बेहतरीन मोमेंटम मिला, यहाँ पे आपको एक बेहतरीन मोमेंटम मिला। अभी मैं आपके साथ सारे चार्ट पे सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको टाइम फ्रेम पता चल गया 5 मिनट का। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप इस टाइम फ्रेम को डिक्रीज कर सकते हैं, 3 मिनट पे लेके आ सकते हैं, 1 मिनट पे लेके आ सकते हैं। ये चीज आपको पता चल गई। दूसरा, आपका स्टॉप लॉस पता लग गया कि आपको स्टॉप लॉस इसके अकॉर्डिंग चलना है या फिर बेहतर क्या होता है स्टॉप लॉस में। मैं आपके साथ एक डिस्कशन और कर देता हूं
कई बार क्या होता है, अब मान के चलो आपने एंट्री क्रिएट करी, मार्केट साइडवेज हो गया, तो प्रीमियम तो आपका डीके तब भी हो जाएगा, स्टॉप लॉस तो आपका तब भी हिट हो जाएगा। लेकिन मार्केट जिस रेंज का ब्रेकआउट देके आया है उसका भी ब्रेकडाउन नहीं दिया है, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर यहीं पे टाइम स्पेंड करता हुआ मार्केट बाउंस कर गया, एक सपोर्ट ले गया, तो हमारे हाथ से प्रॉफिट निकल जाएगा। हालांकि दोबारा से एंट्री क्रिएट की जा सकती है। तो पहला तो आपको रूल ये फॉलो करना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ना तो उसकी एवरेजिंग करनी है, ना ही उसमें और ज्यादा क्वांटिटी ऐड करनी है, और ना ही उसे लेके बैठे रहना है। अगर मार्केट स्टॉप लॉस मांग रहा है तो उसे स्टॉप लॉस दो, क्योंकि अगर मान के चलो आपने यहाँ पे एंट्री क्रिएट करी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया और फिर से आपकी डायरेक्शन में मोमेंटम दे दिया, तो दोबारा से एंट्री कर लो। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस दो। थ्योरी ये नहीं बनानी है कि मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर जाएगा, हमें मार्केट गलत कैसे साबित कर सकता है, हम तो सही है, इस तरह की सोच से दूर रहना है, नहीं तो आपको बड़े लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। तो आपको एंट्री पॉइंट का पता चल गया, आपको स्टॉप लॉस का पता चल गया, टारगेट का आपको पता चल गया। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं पर्सनली स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फायर्स का इस्तेमाल करता हूं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में फायर्स का डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मिल जाएगा, आप जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे पर्सनली ट्रेल करना भी आसान रहता है, मेरा प्रॉफिट भी लॉस भी सामने ही दिखता रहता है, और मैं मल्टीपल विंडो भी ओपन कर सकता हूँ। तो मुझे क्लियरिटी वहीं पे मिलती रहती है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को भी सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से ट्रेल कर सकता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फायर्स का लिंक दिया गया है, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आइए फिलहाल हम स्ट्रेटेजी को टेस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट साइडवेज है, साइडवेज मार्केट से हमें दूर रहना है, और यहाँ पे बड़ी गैप अप ओपनिंग भी मिली है, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग भी मिली है, तो उस सिचुएशन से भी दूर रहना है। उससे पहले दिन आप आएंगे, यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, शुरुआत में ही आपको एक ब्रेकआउट मिला और मार्केट ने आपको एक मोमेंटम भी दिया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे आपको एसेलेट हुआ होगा, मार्केट ने आपका एसेलेट किया, आपको ट्रैप किया, फिर से आपको ब्रेकआउट मिला, एंगल भी मिला, तो मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया। अगर आप यहाँ पे एंगल वाली थ्योरी लगाते तो आपकी एंट्री बनती ही नहीं। फिर मार्केट ने यहाँ पे भी आपको ब्रेकडाउन दिया, काफी बेहतरीन मोमेंटम मार्केट ने आपको यहाँ पे भी दिया। समझ पाए कि नहीं, चीजें क्लियर हुई कि नहीं। एंगल का ध्यान रखना है, एंगल कम से कम 30 डिग्री होना चाहिए, एंगल पे होना चाहिए, अगर ऊपर की तरफ भी जा रहा है या नीचे की तरफ भी जा रहा है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, एक मोमेंटम मिला, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकडाउन मिल रही है एंगल पे नहीं मिल रहे, ओवरलेप है, पास में है, साइडवेज है। इसलिए तो हमने रूल बनाया कि जब जब ये पास में होंगे ट्रेड नहीं करना है, जब जब ये ओवरलेप करते रहेंगे तब भी ट्रेड नहीं करना है। अगर ये एंगल पे नहीं है, अब मान के चलो एक का एंगल ऐसा है, एक का एंगल ऐसा है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। दोनों का एंगल कितना होना चाहिए, कम से कम आपको 30 होना चाहिए। आइए वापस आते हैं, और यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली, इसलिए तो कहा है बड़ी गैप डाउन ओपनिंग से भी दूर रहो, बड़ी गैप अप ओपनिंग से भी दूर रहो, इन चीजों से दूर रहना है। अब यहाँ पे देखो निचले वाला बिल्कुल फ्लैट सा है, ऊपर देखो क्रॉसओवर जरूर मिल रहा है, लेकिन हमने फ्लैट को भी मना किया है, पास में है तब भी मना किया है। जब यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, एक एंगल भी मिल रहा है, यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, हालांकि छोटी अपॉर्चुनिटी है पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि आपको हर रोज ट्रेड मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रखना, बैक टेस्टिंग करना पहले और ध्यान से समझना। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब भी करना। इसी तरह का कंटेंट हम आपको और भी प्रोवाइड करेंगे, इसी तरह के सेटअप का हम डिस्कशन करते रहेंगे। जैसे इस वाले एग्जांपल पे आ जाओ, क्रॉसओवर भी मिल रहा है आपको, मोमेंटम भी मिला है, लेकिन इस तरह की चीजों को भी अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि आपको बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिल गई। अगर ज्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, बात करें अगर निफ्टी 50 की तो 250 प्लस पॉइंट की, अगर बात करें बैंक निफ्टी की 250 प्लस पॉइंट की, और निफ्टी 50 की बात करें तो 100 पॉइंट की, या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें 100 पॉइंट की। अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है तो आप उसे बड़ी कैंडल कंसीडर करके चल सकते हैं, तो ट्रेड को एकदम अवॉइड कर दो। जैसे कि आगे आ जाओ, यहाँ पे आपको क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई,
पर रूल बनाया था ना हमने, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, तो हम दूर रहेंगे। तो हम शांति से बैठे रहे। फिर यहाँ पे क्रॉसओवर मिला नीचे की तरफ, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे आपको एक मोमेंटम देखने को मिला। फिर आ जाओ पीछे, अपने समय का इंतजार करो, शांति से बैठे रहो, अपने समय का इंतजार करो, वही आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया, एंगल भी दिया, ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया। जब मार्केट में रिवर्सल आया, अगर किसी ने ट्रेड से नहीं निकला होगा तो उसका ऐसे लेट हुआ होगा, लेकिन जब मार्केट ने नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दिया, आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया, अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया होगा। फिर मार्केट ने आपको फिर से क्रॉस ओवर दिया, फिर से पॉजिटिव साइड आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया। फिर से उसी दिन मार्केट ने फिर से क्रॉस ओवर दिया, फिर से आपको मोमेंटम दिया। यानी कि इस दिन आपको सीधे सीधे 4 ट्रेड मिल गई। पहली ट्रेड में आपका एसएलएट हुआ, दूसरी ट्रेड में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, तीसरी ट्रेड में भी अपॉर्चुनिटी मिली, चौथी ट्रेड में भी अपॉर्चुनिटी मिली। समझ में आ गई चीजें? क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, यहां पे आ जाओ। यहां पे आप देखेंगे आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है और अभी क्रॉसओवर नहीं मिला है। क्रॉसओवर आपको यहां पे मिला लेकिन एंगल नहीं है। उसके बाद मार्केट ओवरलेप होता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों ही हमें देखेंगे साइडवेज जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बेहतर है अवॉइड कर दो। इस दिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनी ही नहीं। अगले दिन आ जाओ। अगले दिन अगर आप फोकस करेंगे, यहां पे आ जाओ, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? मार्केट ने पहले यहां पे ब्रेक डाउन दिया, नीचे की तरफ आपको एक मोमेंटम दिया, अपॉर्चुनिटी बनी ना, आपका एसएलएट किया और ये जो क्विक मोमेंटम आया था यहाँ पे, तो आपको काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली। इससे देखो मार्केट ने ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर ही नहीं किया, एंगल भी आपको मिल रहा है, लेकिन मार्केट में इसके लिए आपको काफी देर तक रुकना पड़ा होगा। लेकिन स्कैल्पिंग में मैं आपको कहता हूं कि ज्यादा देर तक मत रुको, इतनी देर रुकना समझदारी नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है अगर मार्केट साइडवेज हो जाता, ये तो मोमेंटम आपको बाद में जाके मिला है, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो जाता तो आपको लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको एक क्रॉसओवर मिला है ऊपर की तरफ, लेकिन इसे अवॉइड करना था। हालांकि यहाँ पे मोमेंटम काफी बेहतरीन मिला, लेकिन बड़ी ग्रीन कैंडल मिल गई ना, तो रूल को फॉलो करना है। ये नहीं कि भाई यहां से क्रॉसओवर मिल गया, बहुत बड़ा मोमेंटम मिल गया, मिल रहा है मोमेंटम पर कोई बात नहीं, हमारे रूल में नहीं बैठ रहा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको क्रॉसओवर कहाँ मिला? आपको क्रॉसओवर मिला यहाँ पे, और मार्केट ने आपको ऊपर की तरफ भी मोमेंटम सीधा अच्छा खासा दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्रॉसओवर कहाँ मिला? यहाँ पे मिला आपको क्रॉसओवर, और देखो कितना बेहतरीन मार्केट ने मोमेंटम दिया। फिर क्रॉसओवर आपको कहाँ पे मिला? यहाँ पे आपको क्रॉसओवर मिला, और मार्केट ने नीचे की साइड भी काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया। दोस्तों आपको इसी तरीके से बैक टेस्टिंग करनी है, मैंने आपको बहुत बैक टेस्टिंग करके दिखा दी, आपको अपने एंड से भी बैक टेस्टिंग करनी है। चीजें समझ में आ गई? देखो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह की स्ट्रेटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करें तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ ये इस तरह की स्ट्रेटेजी मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।